Okay, students, so let us look at this question. A set of consecutive positive integers beginning with 1 is written on the blackboard. A student came along and erased one number. The average of the remaining numbers is 35 7 by 17. What was the number erased? देखिए, एक मैं आपको सीधा ट्रिक बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने का. कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां consecutive positive integers ली हैं beginning with 1. Okay, listen to me very carefully. We have taken consecutive positive integers beginning with 1. और उस केस में अगर हम किसी नंबर को हटा देते हैं, राइट, तो याद रहे जो एवरेज आती है ना, जो एवरेज आती है, नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे वो अप्रोक्सीमेटली उसके हमेशा डबल होंगे. नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो अप्रोक्सीमेटली एवरेज के डबल होंगे. सो नाउ जस्ट सी हियर, to get an idea what is the number of terms, just look at the average. Average is 35 7 by 70. Now average is close to 35, so that means number of terms will definitely be close to 70. अब मैं exactly नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि number of terms will be close to 70. अब वो number of terms कितने होंगे वो कैसे पता लगेगा? Now let me tell you that number of terms will be close to 70. देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं. एवरेज हम निकालते हैं टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. एवरेज इज टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. तो मतलब जब मैंने टोटल को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड किया होगा, टोटल को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू आई है स्टूडेंट्स. ओके, ये वैल्यू तब आई है ना, एवरेज टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. नाउ दिस कम्स आउट टू बी 35 into 17 if you calculate, that is 595 plus 7, so 602 by 70. अब देखिए डिनोमिनेटर में 17 आ रहा है और मुझे पता है नंबर ऑफ टर्म्स के 70 के क्लोज है, 70 के क्लोज. सो आई नीड टू लुक फॉर अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 17. देखिए 17 तो तब आया ना, डिनोमिनेटर में 17 तो तब आया होगा जब मैंने ऊपर नीचे कुछ कैंसिल किया होगा, क्योंकि 602 अपॉन 17 एक फ्रैक्शन आ रहा है. तो ये 17 तो तब आ रहा है जब आपने ऊपर नीचे कुछ कैंसिल किया है. सो डेफिनेटली आई कैन से दैट नंबर ऑफ टर्म्स आर क्लोज टू 70, बट इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 17. सो फॉर श्योर नंबर ऑफ टर्म्स they have to be 68. अब 68 नंबर ऑफ टर्म्स कब है? एक नंबर हटाने के बाद. एक नंबर को हटाने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स 68 आए. दैट मीन्स इनिशियली जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ टर्म्स ओरिजिनल नंबर ऑफ टर्म्स विल डेफिनेटली बी 69. देखिए एक बार जल्दी से रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला. देखिए जो एवरेज आ रही है ना, नंबर ऑफ टर्म्स उसके डबल होंगे. तो एक बात तो पक्की है कि एवरेज 35 पॉइंट समथिंग है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 70 के क्लोज होंगे. ये डिनोमिनेटर में 17 आ रहा है, तो मुझे बेसिकली ये देखना है 17 का मल्टीपल विच इज क्लोज टू 70. और 17 का मल्टीपल विच इज क्लोज टू 70 68. इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स 68 अब है, एक नंबर हटाने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स 68 है. So original number of terms will be 69. Now students we can easily calculate, मतलब beginning में हमने कितने numbers लिए हैं? 69 numbers लिए starting from 1 obviously till 69. ठीक है, तो इसका टोटल निकालना तो यार आसान है, राइट, क्योंकि एवरेज मिडिल टर्म मैं बोल सकता हूं. इस केस में एवरेज मिडिल टर्म है या एवरेज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 है. सो एवरेज हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस कम्स आउट टू बी 69 प्लस 1 बाय 2 विच इज 35. तो ओरिजिनल एवरेज कितनी थी? 35 थी. सो ओरिजिनल टोटल कितना था? ओरिजिनल टोटल था 35 इंटू 69. दिस वॉज द ओरिजिनल टोटल. और अब का जो टोटल है वो कितना है? बिकॉज नाउ द नंबर ऑफ टर्म्स आर 68 एंड द एवरेज इज 602 बाई 17. सो एक नंबर हटाने के बाद ये हमारा टोटल है, राइट. सो दिस इज द टोटल ऑफ ऑल 69 टर्म्स. दिस इज द टोटल ऑफ द रिमेनिंग 68 टर्म्स. तो जो नंबर हटाया वो क्या होगा? इनका डिफरेंस होगा. सो ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू कैलकुलेट दिस डिफरेंस. So let's calculate it students now. 35 into 70, this would have been 2450, right? 35 into 70 would have been 2450. तो 2450 में से यार एक 35 हम कम कर देते हैं, so I'll get 2415. And 68 into 602 by 17, 17 into 4 is 68. Now 4 into 602 students is 2408. So that means number erased will be 7. So option 1 is the correct answer.